इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शाश्वती द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ जिसका नाम है रघुकोत्स संवादय का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से संकलित है। जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वह महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे हुए रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से लिया गया है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद वर्णित है। कौत्स वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरुदक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा रूप में मानने पर भी कौत्स की निरंतर प्रार्थना करने से रुष्ट होकर वर्तंतु उसे गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। कहानी इस प्रकार से है, संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स ने जब अपनी विद्या पूरी कर ली थी तो वे गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रार्थना करने लगे। महर्षि वर्तंतु कौत्स की आर्थिक स्थिति को समझते थे, वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने जो सजगता से निरंतर मेरी सेवा की है उस सेवा को ही मैंने गुरु दक्षिणा रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु कौत्स के बार बार कहने पर और गुरु के बार बार ये कहने पर कि मैंने तुम्हारी सेवा को ही गुरु दक्षिणा मान लिया है, फिर भी कौत्स माने नहीं और बार बार वो ये कहने लगे कि नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूँ। इससे महर्षि वर्तंतु को क्रोध आ जाता है और वे रुष्ट होकर के उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रख करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, इसलिए जाओ तुम मेरे लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो। इस प्रकार से कौत्स 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए राजा रघु के पास जाते हैं। और जिस समय राजा रघु के पास कौत्स जाते हैं उस समय राजा रघु विश्वजित नामक यज्ञ करके अपना सारा धन, सब कुछ, संपूर्ण खजाना खाली करके संपूर्ण कोष दान कर चुके थे। कौत्स विश्वजित नामक यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आता है। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में स्वर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कौत्स को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कौत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश में यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संक्षेप में आगे की कथा इस प्रकार से है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रघु के पास जब कौत्स जाते हैं उस समय रघु के पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया था और यज्ञ में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में कौत्स का निराश होना स्वाभाविक था। कौत्स निराश होकर के जैसे ही वापस जाने की बात करते हैं तो रघु ने उनसे अनुनय विनय किया और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मचारी, मैं नहीं चाहता कि रघुकुल पर कोई उंगली उठाए कि कोई रघुकुल के राजा के पास याचना करने के लिए आया और वो खाली हाथ चला गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 दिन तक मेरी यज्ञशाला में ठहरिए, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। और रघु ने विचार किया कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लानी चाहिए और वे धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की सोचते हैं। कुबेर को उनकी इस मानसिक अवस्था का पता चलता है और वे आक्रमण से पहले ही उनकी कोषागार में स्वर्ण की वृष्टि कर देते हैं। जब कोषागार के रक्षक सुबह दौड़ करके
राजा रघु को ये बताते हैं कि कोषागार में तो धन की वर्षा हो चुकी है। तो राजा जाके देखते हैं और कौत्स को बुलाकर कहते हैं कि ये संपूर्ण धन आपका है, आप गुरु दक्षिणा के लिए संपूर्ण धन को ले जा सकते हैं। और यही कौत्स और रघु दोनों का देखने लायक दृश्य होता है कि रघु बार बार उनको ये याचना करते हैं, बार बार ये निवेदन करते हैं कि संपूर्ण धन आप ले जाइए, किंतु कौत्स गुरु दक्षिणा में जितना आवश्यक था उतना ही लेना चाहते हैं। वो एक स्वर्ण मुद्रा भी अधिक नहीं लेना चाहते और याचक आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहता और देने वाला आवश्यकता से अधिक दे रहा है। इस प्रकार से राजा रघु और महर्षि वर्तंतु किसी कौत्स दोनों ही अयोध्या के निवासियों के लिए सम्माननीय हो गए। ये कथा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं श्लोक संख्या 1। तम अध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। ये हमारा पहला श्लोक है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। विश्वजिति अध्वरे निशेष विश्राणित कोश जातम तम क्षितिशम उपात विद्य गुरु दक्षिणार्थी वर्तंतु शिष्य है कौत्सह प्रपेदे। इसके कठिन शब्दार्थ देख लें। विश्वजिति अध्वरे का अर्थ होता है विश्वजित नामक यज्ञ में निःशेष संपूर्ण, विश्राणित कोश जातम का अर्थ होता है समाप्त हो गया है खजाना जिसका, क्षितिशम राजा के पास, उपात विद्य विद्या प्राप्त करने वाला, प्रपेदे पहुँचा। ये इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ हैं। अब आसानी से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। विश्वजित नामक यज्ञ में संपूर्ण खजाने की धनराशि दान में देने वाले उस राजा रघु के पास 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाला ऋषि वर्तंतु का शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से पहुंचा। श्लोक संख्या 2 देखें। स मृण्मये वीत हिरण्यमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घम अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः पृथ्वजगाम अतिथिम आतिथेयः। श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। अन्वय होगा अनर्घशीलः यशसा प्रकाशः आतिथेयः स वीत हिरण्यमयत्वात् मृण्मये पात्रे अर्घ्यम निधाय श्रुत प्रकाशम अतिथिम पृथ्वजगाम। समस्त कठिन पदों को देखें। अनर्घशीलः का अर्थ होता है श्रेष्ठ स्वभाव वाले, यशसा प्रकाश है यश के प्रकाश से या कीर्ति से प्रसिद्ध विख्यात, आतिथेय अतिथि सेवा में कुशल, वीत हिरण्यमयत्वात् का अर्थ होता है सोने के पात्रों का अभाव होने से, मृण्मयी पात्रे मिट्टी के पात्र में, अर्घ्यम पूजा सामग्री, निधाय रख करके, श्रुत प्रकाशम शास्त्र से प्रसिद्ध, पृथ्वजगाम स्वागत के लिए उपस्थित हुए। श्रेष्ठ स्वभाव वाले, कीर्ति से विख्यात, अतिथि सेवा में कुशल वह राजा रघु विश्वजित नामक यज्ञ में संपूर्ण खजाने की धनराशि को दान में कर देने के कारण से सोने के पात्रों का अभाव होने से मिट्टी के पात्र में पूजा की सामग्री रख करके शास्त्र ज्ञान के कारण प्रसिद्ध अतिथि कौत्स का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। यह इसका अनुवाद होगा। श्लोक संख्या 3। तम अर्जित्वा विधिवत विदिग्ज तपोधनम मानधन अग्रयायी विषाम्पति विष्टर भाजम आरात कृतांजलि कृत्य विदित्युवाच। इसका अन्वय देख लेते हैं। विदिग्ज है मानधन अग्रयायी कृत्यवित विंसाम्पति विष्टर भाजम तंप तपोधनम विधिवत अर्चित्वा आरात कृतांजलि सन इति उवाच। यही इसका अन्वय हुआ। प्रत्येक पद का अर्थ देख लेते हैं। विदिग्जय का अर्थ होता है शास्त्र विधि को जानने वाले। मान धन अग्रयायी का अर्थ होता है सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी।
कृतविद का अर्थ होता है कर्तव्य को जानने वाले, विनसामपति का अर्थ होता है प्रजा के स्वामी, विष्टरभाजम आसन पर विराजमान, तपोधनम तपस्वी तप ही है जिसका धन ऐसे तपस्वी, अर्चित्वा पूजा करके, आरात का अर्थ होता है समीप में, कृतांजलि हाथ जोड़ते हुए, इति मानी इस प्रकार से, उवाच यानी बोले, इति उवाच इस प्रकार से बोले। शास्त्र विधि को जानने वाले, सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी, अतिथि को आने का प्रयोजन पूछना चाहिए, इस कार्य को जानने वाले, प्रजा के स्वामी राजा रघु ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी की विधिपूर्वक पूजा करके समीप में जाकर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार से कहा। यह इसका अर्थ होगा। शास्त्र विधि को जानने वाले थे राजा रघु, सम्मान को ही अपना धन मानने वालों में सबसे अग्रणी थे और अतिथि के आने का प्रयोजन पूछना चाहिए, इस कर्तव्य को भी वो जानते थे। इसलिए प्रजा के स्वामी राजा रघु आसन पर विराजमान उस तपस्वी के पास जाकर के उसकी विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 4। अपि अग्रणी मंत्रकृतां ऋषीणां कुशाग्रे बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानम अशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रसमेहि। अन्वय होगा कुशाग्र बुद्धे मंत्रकृतां ऋषीणाम अग्रणी ते गुरु कुशली अपि यतः त्वया अशेषम ज्ञानम लोकेन उष्ण रश्मि चैतन्यम इव आप्तम। इसके कठिन शब्दार्थों को देखें। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है पैनी बुद्धि वाले, अर्थात प्रखर बुद्धि वाले, मंत्रकृता मंत्रदृष्टा, अग्रणी अग्रगण्य, कुशली का अर्थ होता है सकुशल, यत माने जिससे, तवया तुम्हारे द्वारा, अशेषम समस्त, लोकेन संसार के द्वारा, उष्ण रश्मि सूर्य से, चैतन्यम चेतना आप्तम प्राप्त किया है। हे कुशाग्र बुद्धि वाले मंत्रदृष्टा ऋषियों में आपके गुरु सकुशल तो हैं, जिनसे आपके द्वारा समस्त ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार उष्ण किरणों वाले सूर्य से संसार चेतना प्राप्त करता है। यहाँ पे राजा रघु महर्षि वर्तंतु किसी से कौत से कहते हैं कि हे कुशाग्र बुद्धि वाले, आपके गुरु सकुशल तो हैं, जो मंत्रदृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य हैं और जिनके द्वारा आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उष्ण किरणों वाले सूर्य से सारा संसार चेतना प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। इस प्रकार से कहा। और फिर आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, तव अरहतो न अभिगमेन तृप्तम मनोनियोग क्रिययो उत्सुकम मे अपि अज्ञया शासितुरात्मनः वा प्राप्तो असि संभाव्यतुम वनान माम। श्लोक का अन्वय देख ले। अर्हत तब अभिगमेन मे मनः न तृप्तम किंतु नियोग क्रियया उत्सुकम शासितु आज्ञया अपि आत्मना वा माम संभाव्यतुम वनात् प्राप्त असि। अर्हत का अर्थ होगा पूज्य, तव तुम्हारे, अभिगमेन आगमन मात्र से, न तृप्तम संतुष्ट नहीं है, नियोग क्रियया आदेश से, शासितु शासन करने वाले, आत्मना स्वयं, वनात् वन से, जंगल से, संभाव्यतुम सम्मान देने के लिए, प्राप्त असि आए हैं। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं और आसानी से अब आप इसका अर्थ कर सकते हैं। देखते हैं। राजा रघु कहते हैं, हे पूज्य, आपके आने मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं है, अपितु आपके आदेश को जानने के लिए उत्कंठित है। आप अपने शासक गुरु वर्तंतु की आज्ञा से आए हैं या स्वयं मुझे सम्मान देने के लिए तपोवन से आए हैं। इस प्रकार से राजा रघु ने कोथ से कहा। श्लोक संख्या 6। इति अर्घ्य पात्रम अनुमिति वयस्य रघोरुदाराम अपि काम निशम्य स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलासः तम इति अवोचत वर्तन्तु
शिष्य है। इसका अन्वय और कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अन्वय होगा अर्घ्य पात्रम अनुमिति वयस्य रघु इति उदाराम अपि गाम निशम्य वरतंतु शिष्य है स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बलास है संतम इति अवोचत। अर्घ्य पात्र अनुमिति वयस्य का अर्थ होता है पूजा के पात्रों से जिसकी वय का अनुमान किया जा चुका है। उदाराम अपि उदारता युक्त, गाम का अर्थ होता है वाणी को, निशम्य का अर्थ होता है सुन करके, स्वार्थ उपपत्तिम प्रति अपनी कार्य सिद्धि के प्रति, दुर्बला से सन माने निराश होते हुए, और अवोचत का अर्थ होता है कहा। अब इसका अर्थ आसानी से कर लेंगे, देखते हैं। पूजा के पात्रों से ही जिसके संपूर्ण दान का अनुमान कर लिया गया है, उस राजा रघु की उदारता युक्त वाणी को सुनकर वरतंतु के शिष्य कौत्स ने अपनी गुरु दक्षिणा के लिए धन के कार्य के प्रति निराश होते हुए इस प्रकार से कहा। कौत्स ने जब देखा कि राजा रघु के पास कुछ भी नहीं है, तो वे अपनी गुरु दक्षिणा रूपी कार्य के प्रति बहुत निराश हुए, और उस निराशा के साथ वो राजा रघु से कहने लगे, सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन नाथे कुतः तवी अशुभम प्रजानाम सूर्य तप्ति आवरणाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्रा। यहाँ पे कुछ पद देखते हैं हम। वार्तम वेही का संधि विच्छेद होगा वार्तम धन अवेही, इसी प्रकार से कुतः धन तवई धन अशुभम, और इसी प्रकार से एक पद और है तपति धन आवरणाय। अब इसका अन्वय देखें। अन्वय होगा राजन तुम सर्वत्रम न वार्तम अवेहि तवी नाथे सती प्रजानाम अशुभम कुतः सूर्य तप्ति सती तमिश्रा लोकस्य दृष्टि आवरणाय कथम कल्पित। सर्वत्र सब प्रकार से, न हमारा, वार्तम कुशल मंगल, अवेही का अर्थ होता है समझो, तो ये आप जैसे, नाथे स्वामी के रहते हुए, कुतः कैसे, तमिश्रा अंधेरा, लोकस्य लोगों की, दृष्टि को, आवरणाएं अवरुद्ध करने में, कथम माने कैसे, कल्पित माने समर्थ है या हो सकता है। अर्थ इस प्रकार से होगा, हे राजन आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल समझो, आप जैसे स्वामी के रहते हुए प्रजाओं का अमंगल कैसे हो सकता है। सूर्य के चमकते होते हुए या सूर्य के प्रकाशमान होते हुए प्रजा की दृष्टि को अवरुद्ध करने में अंधकार कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आकाश में जब तक सूर्य चमकता रहता है तब तक प्रजाजनों की आंखों के आगे अंधकार का आवरण नहीं आ सकता, उसी प्रकार से आपके जैसे स्वामी होने पर प्रजा के लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है। इसलिए हे राजन आप हमारा हर प्रकार से मंगल ही समझें। श्लोक संख्या 8। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादितार्धी आरण्यक उपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इव अवशिष्ट है। इसका अन्वय देख लीजिए। नरेंद्र तीर्थ प्रतिपादित अर्धि त्वयं शरीर मात्रेण तिष्ठन आरण्यको उपात फल प्रसूति स्तंभेन अवशिष्ट है निवार इव आभासी। नरेंद्र यहाँ पर संबोधन है, हे राजन तीर्थ प्रतिपादित अर्धि का अर्थ होता है सत पात्रों के लिए सर्वस्व दान देने वाले होकर के, तिष्ठन विराजमान, आरण्य को पात फल प्रसूति का अर्थ होता है मुनियों ऋषियों आदि के द्वारा फल ग्रहण कर लेने के बाद, स्तंभेन का अर्थ होता है स्तंभ या ठूंठ या डंठल, और अवशिष्ट बचा हुआ, निवार इव माने धान्य विशेष के समान, आभासी का अर्थ होता है प्रतीत होता है। हे राजन विश्वजित यज्ञ में सतपात्रों को अपनी संपूर्ण धनराशि दान देने के कारण आप केवल शरीर मात्र से ही राजा के रूप में सुशोभित हो। जिस प्रकार से वनवासी ऋषि मुनियों के द्वारा फल ग्रहण कर लेने के पश्चात निवार का जो पेड़ होता है वह केवल डंठल के रूप में विराजमान होकर ही सुशोभित होता रहता है,
तो आपने अपनी संपूर्ण धनराशि दान कर दी, फिर भी आप केवल नाम मात्र के, शरीर मात्र से राजा हो, फिर भी आप सुशोभित हो रहे हो। जिस प्रकार से जंगल में निवार नामक जो धान होता है, उसके फल और फूल ऋषि मुनि तोड़ ले जाते हैं, तो वह डंठल के रूप में रहने के बाद भी सुशोभित होता है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगाया है। श्लोक संख्या 9। तत् अन्यतः तावत् अनन्य कार्यो गुरुर्थम आहार्तुम अहम यतिष्ये स्वस्ति अस्तु ते निर्गलित अम्बुगर्भम शरदघनम न अर्दति चातको अपि। अन्वय होगा इसका, तत् तावत् अनन्य कार्य अहम अन्यतः गुरुअर्थम आहारतुम यतिष्ये ते स्वस्ति अस्तु ही चातकः अपि निर्गलित अम्बुगर्भम शरदघनम न अर्दति। तत् इसके बाद सर्वस्व दान करने से तावत जब तक गुरु दक्षिणा के लिए धन प्राप्त नहीं हो जाता, अनन्य कार्य तब तक मेरा दूसरा कोई कार्य नहीं है। अन्यते अन्य स्थान से या किसी दूसरे के पास से गुरुवार्थम गुरु के लिए धन और आहार माने लाने के लिए यतिष्य माने प्रयास करूँगा। ते आपका स्वस्ति अस्तु माने कल्याण होवे। चातको अपि चातक नामक पक्षी भी निर्गलित अम्भु गर्भम पानी निकल जाने पर यानी कि पानी बरस जाने पर बिना पानी के बादल को सर्द घनम यानी कि सर्द काल के यानी कि सर्दियों के नारदति मन याचना नहीं करता। महर्षि वर्तंतु किसी से कोथ से कहते हैं कि जब तक मेरा अभिष्ट गुरु दक्षिणा रूपी कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरा कोई और कार्य नहीं है, तो मैं अन्य दाता के पास से गुरु के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। हे राजन, आपका कल्याण हो। क्योंकि चातक पक्षी भी पानी बरस जाने के कारण खाली हुए शरद काल के बादलों से याचना नहीं करते। एक उदाहरण से कोत्स कहते हैं कि जिस प्रकार से शरद काल में बादल जो पानी से खाली हो जाते हैं उनसे चातक भी याचना नहीं करते, उसी प्रकार से आपने अपना सर्वस्व दान दे दिया है, तो मैं किस प्रकार से आपसे याचना कर सकता हूँ। श्लोक संख्या 10 देखें। एतावत् उक्त्वा प्रतीयातु कामम शिष्यम महर्षेर निरपतिर निषिध्य किम वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयम त्वया कियतवेति तम अनुयुङ्गतः। अन्वय देखिए। एतावत् उक्त्वा प्रतीयातु कामम महर्षेः शिष्यम निरपतिः निषिध्य विद्वन् त्वया गुर्वे किं वस्तु कियत् वा प्रदेयम् इति तम अनुयुङ्गतः। एतावत् इतना, अर्थात दूसरे स्थान पर गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, इतना। उक्त्वा कह कर के। प्रतीयातु कामम का अर्थ होता है लौट जाने को तैयार। महर्षि का अर्थ होगा महर्षि के। निषिध्य रोक कर, वापस जाने से मना कर। गुरुवे गुरु के लिए, प्रदेयम देने योग्य। किम का अर्थ होता है कौन सा, और कियत का अर्थ होता है कितनी। तम उसको। अन्वयुंगतः का अर्थ होगा पूछा। इतना कहकर वापस लौट जाने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य को वापस लौटने से मना करके राजा रघु ने पूछा, ही विद्वन, आपको अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है अथवा कितनी देनी है। जब महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा के धन के लिए निराश होते हुए वापस लौटने की इच्छा करने लगे, तो राजा रघु ने उन्हें रोक करके पूछा कि हे विद्वन, आप बताइए कि आपको गुरु को कितना और क्या वस्तु गुरु दक्षिणा में देनी है। ततो यथावत विहित अध्वराय तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरवे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचक्षे। इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। ततः का अर्थ होता है इसके बाद,
यानी राजा रघु के द्वारा पूछे जाने के बाद। यथावत भली भांति या शास्त्र अनुसार। विहित अध्वराय का अर्थ होता है यज्ञ संपन्न करने वाले। विचक्षण का अर्थ होता है विद्वान या पंडित। वर्णी ब्रह्मचारी। प्रस्तुतम प्रकृत विषय में या प्रकृत वृत्तांत। आचचक्षे का अर्थ होता है कहना प्रारंभ किया। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। श्लोक का अन्वय होगा ततः यथावत विहित अध्वराय स्मया वेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमाणाम गुरवे तस्मै सह विचक्षण वर्णी प्रस्तुतम आचचक्षे। और अब देखते हैं इसका अनुवाद। ततः इसके बाद यथावत विहित अध्वराय शास्त्रीय विधि के अनुसार विश्वजित यज्ञ करने वाले। स्मयावेश विवर्जिताय अहंकार से रहित वर्ण आश्रमाणाम गुरुवे चारों वर्णों और चारों आश्रमों के गुरु या संरक्षक। तस्मै स विचक्षण वर्णी प्रस्तुतम आचक्षसे। तस्मै उस राजा रघु से, स विचक्षण है वह विद्वान, वर्णी ब्रह्मचारी, प्रस्तुतम आचचक्षे अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। राजा रघु द्वारा पूछे जाने के पश्चात शास्त्र विधि अनुसार विश्वजित यज्ञ करने वाले, अहंकार से रहित, चारों वर्णों और आश्रमों के संरक्षक उस राजा रघु से विद्वान ब्रह्मचारी कौत्स ने अपना वृत्तांत इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। यही इसका अर्थ हुआ। आप अच्छे से समझ गए होंगे। श्लोक संख्या 12 है। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै स मे चिराय असंकलित उपचाराम ताम भक्तिम एव अगण्यत पुरस्तात्। श्लोक के कठिन शब्दार्थ देख लें। समाप्त विद्येन मया, विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा। गुरु दक्षिणायै, गुरु दक्षिणा के लिए। विज्ञापित है, प्रार्थना की। असंकलितोपचाराम, सजगता पूर्वक की गई निरंतर सेवा को अगण्यत स्वीकार किया। अन्वय इस प्रकार से होगा। समाप्त विद्येन मया, महर्षि ही गुरु दक्षिणायै विज्ञापित है अभूत स चिराय असंकलितोपचाराम ताम में भक्ति एव पुरस्तात् अगण्यत। आइए देखें इसका अनुवाद। विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा महर्षि वर्तंतु गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थित हुए, अर्थात मेरे द्वारा विद्या समाप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा के बारे में मैंने जानकारी लेनी चाहिए। गुरु से गुरु दक्षिणा की जानकारी लेते हुए प्रार्थना की। सचिराय असंकलितोपचाराम ताम में भक्ति में पुरस्तातम अगण्यत। उन्होंने बहुत समय से मेरे द्वारा की गई निष्ठापूर्वक निरंतर सेवा भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के समान स्वीकार किया। कहने का भाव यह है कि जब कौत्स ने अपनी विद्या समाप्त की तो उन्होंने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की, गुरु से पूछा गुरु दक्षिणा के लिए, लेकिन गुरु ने उनकी निष्ठापूर्वक सेवा को ही गुरु दक्षिणा के समक्ष मान करके उनकी भक्तिपूर्वक सेवा को गुरु दक्षिणा स्वीकार कर लिया। श्लोक संख्या 13 है। निर्बंध संजात रुषा अर्थकार्यम अचिंतित्वा गुरुणाम उक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो दश्च आहार इति। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे। निर्बंध संजात रुषा का अर्थ होता है लगातार आग्रह करने से क्रोधित हुए। गुरुणा, गुरु के द्वारा। अर्थकार्यम, धन की कमी या निर्धनता को। अचिंतित्वा, विचार न करके। कोटि, करोड़। आहर, लाओ। विद्या परिसंख्या, विद्या की संख्या के अनुसार। उक्त, कहा। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय होगा निर्बंध संजात रुषा गुरुणा अर्थकार्यम अचिंतित्वा अहम वित्तस्य चतस्र दश च कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त है।
अनुवाद होगा, निर्बंध संजात रुषा गुरुणा, लगातार बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोधित हुए गुरु ने अर्थकार्यम अचिंतित्वा, मेरी निर्धनता पर विचार न करके, अहम वित्तस्य चतुर्दश कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त है, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ, ऐसा विद्या की संख्या के अनुसार कहा। अर्थात गुरु ने कहा कि 14 विद्याओं का अध्ययन कराने के कारण तुम गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ मुद्राएं लेकर आओ, ऐसा उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति को बिना विचार किए ही कहा। आइए देखते हैं अगला श्लोक। श्लोक संख्या 14 है। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति आवेदितो वेद विदाम वरेण, एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्तिर एनम जगात भूयो जगत एकनाथ है। श्लोक के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। द्विजराज कांति ही का अर्थ होता है चंद्रमा की कांति। एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही, इसका अर्थ होता है जितेंद्रिय, यानी कि समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले, जिसकी इंद्रियां समस्त पापों से विमुख हो चुकी हैं, ऐसे जितेंद्रिय। जगत एक नाथ है का अर्थ होता है संसार के एकमात्र स्वामी। वेद विदाम, वेदों को जानने वालों में, वरेण श्रेष्ठ, द्विजेन विद्वान या ब्राह्मण कौत्स के द्वारा, इत्थम इस प्रकार से, आवेदित सनय निवेदित होते हुए, भूय पुनः, जगाद कहा। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। आइए देख लेते हैं। इस श्लोक का अन्वय होगा, द्विजराज कांति ही एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही जगत एक नाथ है, वेद विदाम वरेण द्विजेन इत्थम आवेदित सन एनम भूये जगाद। द्विजराज कांति, चंद्रमा की कांति के समान कांति वाले, एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही, समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले, जगत एक नाथ है, संसार के एकमात्र स्वामी महाराज रघु ने, वेद विदाम, वेदों को जानने वालों में, वरेण द्विजेन श्रेष्ठ ब्राह्मण कौत्स की इस प्रकार निवेदित किए जाने पर कौत्स से पुनः कहा। ब्रह्मचारी कौत्स के द्वारा अपने गुरु दक्षिणा के वृत्तांत को बताने के बाद राजा रघु पुनः कौत्स से इस प्रकार से बोले। अब देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 15। गुरुवर्थम अर्थी श्रुत पारदृश्वा रघु सकाशात अनवाप्य कामम गतो वदान्य अंतरम इति अयम में माभूत परिवाद नव अवतार है। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। गुरुवर्थम, गुरु दक्षिणा के लिए, अर्थी याचना करने वाला, सकाशात समीप से, कामम मनोरथ को, अनवाप्य पूर्ण न होने पर, वदान्य अंतरम अन्य दानदाता के पास, गत है गया, परिवाद नव अवतार है निंदा का प्रथम अवतार, माभूत मेरे लिए न हो। ये इसके कठिन शब्दार्थ होंगे। अब देखते हैं इसका अन्वय होगा, श्रुत पारदृश्वा गुरुवर्थम अर्थी रघो सकाशात कामम अनवाप्य वदान्य अंतरम गतः इति अयम में परिवाद नव अवतार माभूत। अब देख लेते हैं इसका अनुवाद। श्रुत पारदृश्वा, शास्त्रों में पारंगत, गुरुवर्थम, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की, अर्थी याचना करने वाला याचक, रघु सकाशात रघु के पास से, कामम अनवाप्य अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर, वदान्य अंतरम गतः किसी दूसरे दाता के पास चला गया, इति अयम में परिवाद नव अवतार माभूत इस प्रकार की यह लोक निंदा मेरे लिए उत्पन्न न हो। कहने का भाव यह है कि राजा रघु ब्रह्मचारी कौत्स से कहते हैं कि हे विद्वान, शास्त्र में पारंगत, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की याचना करने वाला याचक रघु के पास आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण न होने पर किसी दूसरे दाता के पास चला गया। इस प्रकार की यह लोक निंदा आप मेरे लिए उत्पन्न न करो। इस लोक निंदा के आप प्रथम कारण मत बनो, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रघु के पास कोई याचक आया हो और वह बिना अपनी याचना को पूर्ण किए गया हो। इसलिए रघुकुल पे ये कलंक लगेगा, यह एक निंदा का विषय हो जाएगा। इसलिए आप मेरे लिए प्रथम निंदा के
अवसर मत बनो। इस प्रकार से राजा रघु उनसे आग्रह करते हैं और फिर कहते हैं। श्लोक संख्या 16 को देखें। शैत्वं प्रशस्ते महिते मदये वसन चतुर्थो अग्निरिव अग्नि अगारे द्वित्रीणि अहनानि अर्हसि सोढुम अर्हन् यावत यत्ते साध्यतुम त्वत् अर्थम। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से रहेंगे। प्रशस्ते प्रसिद्ध, महिते पूजित, वसन रहते हुए, अग्निगारे अग्निशाला में, अहानि दिन तक, द्वित्रीणि 2-3, सोढुम प्रतीक्षा, अर्हसि योग्य है, अर्हन हे पूजनीय, यते प्रयास करता हूँ, त्वत् अर्थम तुम्हारे प्रयोजन के लिए। सह तुम महिते प्रशस्ते मदये अग्निगारे चतुर्थ अग्नि इव वसन द्वित्रीणि अहनानि सोढुम अर्हसि अर्हन यावत् त्वद अर्थम साधयितुम यते। अनुवाद बिल्कुल सीधा है। सह तुम, वह तुम, महिते प्रशस्ते मदये अग्नि अगारे चतुर्थे अग्नि इव वसन, मेरी पूजित प्रशंसनीय अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान निवास करते हुए, द्वित्रीणि अहनानि सोढुम अर्हसि, 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हैं, अर्हन हे पूजनीय, यावत त्वद अर्थम साधयितुम यते, तब तक मैं आपके प्रयोजन के लिए अर्थ सिद्धि का प्रयास करता हूँ। कहने का भाव यह है कि राजा रघु कहते हैं कि वह तुम मेरे पूजित प्रशंसनीय अग्निशाला में चौथी अग्नि के समान निवास करते हुए 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हैं। हे पूजनीय, तब तक मैं तुम्हारे प्रयोजन को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर राजा रघु ब्रह्मचारी कौत्स को अपनी यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के रूप में ठहरा करके उनसे विनती करते हैं। यह चतुर्थ अग्नि इसलिए कहा गया है क्योंकि अग्नि के 3 प्रकार बताए गए हैं। दक्षिण अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और आह्वनीय अग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि यज्ञशाला में होती हैं। उसी प्रकार से पवित्र और तेजस्वी चौथी अग्नि के रूप में कौत्स को मान करके उनसे वो विनती करते हैं राजा रघु कि आप चौथी अग्नि के रूप में इस पवित्र प्रशंसनीय यज्ञशाला में ठहरे, तब तक मैं आपके लिए धन की व्यवस्था करता हूँ। श्लोक संख्या 17 को देखते हैं। तथेति तस्य अवित्थितं प्रतीतः प्रत्यग्रहित संग्रम अग्रजनमा गाम अत्तसारां रघु अपि अवेक्ष्य निष्कृष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात्। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। तथेति यानी कि तथास्तु, ऐसा ही हो। अवित्थम विफल नहीं होने वाली, प्रतीतः सन प्रसन्न होते हुए, प्रत्यग्रहित का अर्थ होता है स्वीकार करते हुए, संग्रम प्रतिज्ञा को, संकल्प को, गाम पृथ्वी को, आत्तसारम का अर्थ होता है निस्सार, अवेक्षित समझ करके, निष्कृष्टुम का अर्थ होता है लाने के लिए, और चकमे का अर्थ होता है इच्छा की। ये इसके कठिन शब्दार्थ रहे। हम देखते हैं श्लोक का अन्वय। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। अग्रजन्मा प्रतीतः सन तस्य अवित्थितं संगरम तथा इति प्रत्यग्रहित रघु अपि गाम आत्तसारम अवेक्ष्य कुबेरात् अर्थम निष्कृष्टुम चकमी। अग्रजन्मा ब्राह्मण कौत्स ने, प्रतीतः सन प्रसन्न होते हुए, तस्य उस राजा रघु की, अवित्थितं संग्रम विफल नहीं होने वाली प्रतिज्ञा को, तथा इति ऐसा ही हो, अर्थात ठीक है, प्रतिग्रहित कह करके स्वीकार कर लिया। रघु अपि गाम अत्तसारम अवेक्ष, उधर रघु भी इस पृथ्वी को निस्सार समझ करके, कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चक्कमी, कुबेर से धन लाने की इच्छा की। भाव यह है कि ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए रघु की विफल नहीं होने वाली प्रतिज्ञा को या उसके संकल्प को सुन करके तथा इति अर्थात तथास्तु ऐसा ही हो, ऐसा कह करके स्वीकार कर लिया, यानी कि यज्ञशाला में ठहरने का निश्चय कर लिया। और उधर राजा रघु
पृथ्वी को निस्सार समझ करके धनपति कुबेर पर आक्रमण करने के बारे में सोच करके कुबेर से धन लाने की इच्छा की। श्लोक संख्या 18। प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै सविस्मयः कोशगृहे नियुक्तः हिरण्यमयी कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिम ससंसुः पतिताम नवस्तः। कठिन शब्दार्थ देख ले। प्रयाण अभिमुखाय का अर्थ होता है प्रस्थान हेतु तैयार हुए। प्रयाण यहाँ वैसे युद्ध के लिए प्रस्थान करने का अर्थ होता है, तो युद्ध के लिए प्रस्थान हेतु तैयार हुए। सविस्मयः आश्चर्यचकित, कोशगृहे खजाने में, कोषागार में, नियुक्त किए गए रक्षकों ने, हिरण्यमयी सोने की या स्वर्ण की, वृष्टिम वर्षा की, ससंसु बात कही। आइए देख लेते हैं इस श्लोक का अन्वय। अन्वय होगा प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै कोशगृहे नियुक्तः सविस्मयः कौशगृहस्य मध्ये नभस्तः पतिताम हिरण्यमयी में वृष्टिम ससंसुः। प्रातःकाल युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए राजा रघु को खजाने में नियुक्त किए गए रक्षकों ने आश्चर्यचकित होकर कोषागार खजाने के मध्य में आकाश से गिरी स्वर्णमयी वर्षा की बात कही। कहने का भाव यह है कि जब प्रातःकाल महाराजा रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, उसी समय राजा रघु के खजाने में नियुक्त किए गए रक्षकों ने आश्चर्यचकित होकर के कोषागार में आकाश से गिरी हुई सोने की वर्षा के बारे में बताया। तम भूपति ही भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरात अभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तम एव पादम सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। कठिन शब्दार्थ। भूपति पृथ्वीपति राजा रघु ने भासुर हेम राशिम चमकते हुए सोने के ढेर को लब्धम प्राप्त अभियास्यमानात् जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी ऐसे कुबेरात कुबेर से दिदेश प्रदान कर दिया, वज्रभिन्नम वज्र से काट कर गिराए हुए। यह इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ हैं। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय होगा भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात लब्धम वज्रभिन्नम सुमेरोः पादम इव स्थितः तम भासुर हेम राशिम समस्तम एव कौत्साय दिदेश। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा भूपति ही अभियास्यमानात् कुबेरात पृथ्वीपति महाराजा रघु ने युद्ध के लिए जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी ऐसे कुबेर से वज्रभिन्नम सुमेरु पादम इव वर्षा द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान। तम भासुर हेम राशि समस्तम एव कौत्साय देश उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को कोत्स को प्रदान कर दी। अर्थात पृथ्वीपति महाराजा रघु ने युद्ध के लिए जिस पर चढ़ाई की जाने वाली थी ऐसे कुबेर से वर्षा द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को कोत्स को प्रदान कर दी। सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत माना जाता है। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत है। वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान उस संपूर्ण स्वर्ण राशि को, उस सोने के ढेर को राजा रघु ने कोत्स को देने का आदेश दिया। श्लोक संख्या 20 पाठ का अंतिम श्लोक। जनस्य साकेत निवासिनः तौ दो अपि अभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरुप्रदेय अधिक निष्प्रहो अर्थी निरपो अर्थी कामात अधिक प्रदश्च। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले कठिन शब्दार्थ देख ले। साकेत निवासिनः अयोध्यावासी, अभूताम हो गए, दो अपि दोनों ही, अभिनंद्य सत्वौ अभिनंदन करने योग्य प्राणी, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह गुरु को देने से अधिक को इच्छा न करने वाला, अर्थी याचक, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह
गुरु को देने से अधिक की इच्छा न करने वाला, अर्थी याचक, अर्थी कामात याचक के चाहने से अधिक प्रदय, अधिक देने के इच्छुक। इसका अन्वय देख ले पहले। अन्वय इस प्रकार से होगा, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह अर्थी, अर्थी कामात अधिक प्रदय निरपश्चय, तो द्वौ अपि साकेति निवासिनः जनस्य अभिनंद सत्तो अभूताम। गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रह, गुरु को दक्षिणा देने से अधिक की इच्छा न करने वाला अर्थी याचक, और अर्थी कामात अधिक प्रदय निरपश्चय, तथा याचक की कामना से, याचक की इच्छा से अधिक प्रदान करने वाला राजा। तो दो अपि, वे दोनों ही साकेत निवासिने जनस्य, अयोध्यावासी लोगों के लिए अभिनंद सत्तु अभूत, अभिनंदन करने योग्य प्राणी हो गए। भाव इस प्रकार से समझिए कि गुरु दक्षिणा देने के लिए जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक कौत्स लेना नहीं चाहता। इसलिए कहा गया है, गुरु को दक्षिणा देने से अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौत्स, और याचक जो मांग रहा है उससे अधिक देने वाला राजा रघु। कि एक तरफ देने वाला इच्छा से अधिक दे रहा है और एक तरफ लेने वाला आवश्यकता से अधिक नहीं ले रहा। कितना सुंदर सामंजस्य और कितना सुंदर आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि याचक अपनी आवश्यकता से अधिक ले नहीं रहा और देने वाला याचक को इच्छा से अधिक दे रहा है। इन दोनों ही भावों को देख करके ये दोनों ही प्राणी, राजा रघु और ब्रह्मचारी कौत्स, अयोध्या के निवासियों के लिए सम्माननीय, अभिनंदन करने योग्य बन गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।